उधर झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। 5 से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र को सियासी रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यही वजह है कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही सदन में अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए जोरदार रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सदन के भीतर इस बार जबरदस्त टकराव के पूरे आसार हैं। झारखंड विधानसभा से पहले सियासी पारा हाई। शीतकालीन सत्र में दिखेगा सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष। राज्यपाल की मंजूरी के बाद झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक बुलाया गया है। 7 दिनों के इस सत्र में सरकार 8 दिसंबर को अनुपूरक बजट लाएगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने की भी तैयारी है। सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कमर कस ली है। आज विधानसभा की प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने कल यानी गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा जाएगा। कभी कभी कुछ अवांछित व्यक्ति भी प्रवेश करना चाहता है, काम काज को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। इसको भी, सिचुएशन को भी अवॉइड करके चलने का आवश्यकता है। उसके बाद आम चीज है, विधानसभा चलेगा तो पानी की व्यवस्था चाहिए पीने के लिए। अस्पताल में जीवन उपयोगी दवाओं का व्यवस्था होना चाहिए। कुछ किसी को भी हो गया यहाँ उपस्थित व्यक्ति, तो कम से कम उनको समुचित इलाज मिले, उनको ससमय हम लोग अस्पताल तक पहुँचाने के काम कर सकें। जैसे हमारे जगन्नाथ मंदिर के बगल में जो नर्सिंग होम है, पारस नर्सिंग होम है, उनके साथ भी टाई अप करने का बात मुख्य सचिव जी ने कहे, उनसे भी टाई अप कर लीजिए। सभी परिस्थिति आएगा तो हम लोग यहाँ भी चिकित्सा के लिए ले आएंगे। इस तरह का तमाम विषयों पर हम लोगों ने बात किया। इस सत्र में राजनीतिक टकराव की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर हमले का जोरदार जवाब देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 दिसंबर की शाम को सहयोगी दलों के नेताओं और विधायकों के साथ एटीआई सभागार में अहम बैठक करेंगे, जहां सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से पेश करने की आक्रामक रणनीति पर मंथन होगा। उधर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और उसके सहयोगी भी पीछे नहीं हैं। विपक्ष ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, खनन, नियुक्ति घोटालों और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर सरकार को प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक हर मौके पर घेरने की योजना बनाई है। मैया सम्मान योजना में नए लाभुकों को न जोड़ने का मसला भी सदन में जोर शोर से उठाने की संभावना है। जो इस महत्वपूर्ण चतुर्थ शीतकालीन सत्र को जन उपयोगी बनाने के लिए और सार्थक बनाने के लिए जो चीज पर विचार विमर्श का आवश्यकता है, हम लोगों ने सारे विचार विमर्श कर लिया और आगामी काल हम लोग सारे दल के नेताओं के साथ भी बैठक करके इसको सुनिश्चित करेंगे कि इस सत्र को हम लोग सार्थक सत्र बनाएं। कुल मिलाकर इस बार के सत्र में जहां सरकार अपने जन कल्याणकारी कदमों का बखान करेगी, वहीं विपक्ष जनता के सरोकारों की आवाज बनकर सरकार पर दबाव बनाए रखेगा। अब सबकी निगाहें 5 दिसंबर को शुरू हो रहे सत्र पर टिकी हैं, जहां झारखंड की सियासत का तापमान एक बार फिर सदन के भीतर गरमाएगा और राजनीतिक समीकरणों की नई बिसात बिछ सकती है। रांची से धनंजय मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।